यहाँ एक उड़ने वाला दैत्य रहता है, उससे सावधान रहना होगा। इतने में ही वो उड़ने वाला दैत्य उड़ता हुआ आ पहुँचा। इच्छाधारी नागिन, फिर तो आ गई है मेरे इलाके में, साथ में एक मनुष्य भी है। अरे वाह, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। कहाँ गया मेरा मणि? यहीं तो रखा था। अगर मुझे मेरा मणि नहीं मिला तो इंसान से वापस नागिन नहीं बन पाऊंगी। ये तो बहुत खतरनाक है मेरे लिए। देखता है लड़कियां बनी नागिन नदी में नहाती हैं, फिर वापस औरत से नागिन बनकर हंसती हुई जंगल में चली जाती हैं। 3 लड़कियां नहाकर चलने लगती हैं, चौथी तब तक नहा रही होती है। अरे तू और कितना नहाएगी? चल अब। तुम सब निकलो, मैं कुछ देर और नहा कर आती हूँ। तब 3 इच्छाधारी नागिन लड़की से नागिन बनकर वहाँ से रेंगती चली जाती हैं। चौथी नहाती रहती है। इच्छाधारी नागिन की मणि। महीम 11वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे दूसरी चीजों में ज्यादा मजा आता है। गुल्ली डंडा खेलना, पतंगबाजी करना, कंचे खेलना, इन सारी चीजों में दूसरों को हराना उसके बाएं हाथ का खेल है। मास्टर कहते, अरे महीम, कुछ तो सीख ले बेटा, सारी जिंदगी तेरा बाप नहीं रहने वाला। उस समय तुझे आटे डाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से चलेगी तब जिंदगी की तेरी गाड़ी। उसका बाप माथुरनाथ गांव के सबसे बड़े गल्ले का मालिक है। पैसे भी काफी हैं। वो अपने लड़के महीम से बड़े नाखुश रहता है। आज रात बाप बेटा रोज की तरह खाना खा रहे हैं। माँ खाना परोस रही है। सुन महीम, तुझसे पढ़ाई नहीं होने वाली। कल से तू मेरे साथ गले पर बैठने लग जा। पढ़ाई ना सही, अपने धंधे का काम तो सीख ले, नहीं तो मेरी जब आरती उठेगी तुझसे गला नहीं संभलेगा। रास्ते में बैठकर भीख मांगने पड़ेंगे, कह देता हूँ। खाना परोसती माँ ने अपने लाडले को बचाने की कोशिश करने लगी। पति से बोली, अरे बेटा खाना खा रहा है, खा तो लेने दो, अभी तो मत कोसो मेरे बच्चे को। हाँ, ये तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। सुन महीम, कल से तू मेरे साथ गले पे बैठेगा, बात दिमाग में घुसा ले। खाना खाते खाते उसी क्षण महीम मन में ठान लेता है कि आज रात में ही घर से भाग निकलना है। रात गहरी हो चली थी। महीम ने देखा उसके बापू और माँ गहरी नींद में हैं। वो चुपके से उठता है और दीवार फांदकर घर के बाहर आ जाता है। एक पल के लिए अपनी माँ को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर झटक कर वो आगे बढ़ जाता है। रात भर वो चलता रहता है, किधर जा रहा है उसे खुद पता नहीं। सुबह होती है तो वो देखता है इलाका कुछ कुछ जंगल सा है। सामने एक झरने सी नदी बह रही है। महीम वही पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे लड़कियों के खिलखिलाती हंसी की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये सब क्या है? झुंड में सांप नदी के पास आ रहे हैं, लेकिन वो आदमी की तरह खिलखिलाते हुए हंसे जा रहे हैं। अरे अरे अरे, ये तो नदी के पास आकर सांप से लड़कियां बन गई। इसका मतलब ये लोग साधारण नाग नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन है। महीम देखता है लड़कियां बनी नागिन नदी में नहाती हैं, फिर वापस औरत से नागिन बनकर हंसती हुई जंगल में चली जाती हैं। ये मैंने क्या देखा? आंखों पर विश्वास नहीं होता। कल फिर से देखना होगा, ये सपना था या सच है? क्या मैंने इच्छाधारी नागिन ही देखे हैं? दूसरी सुबह भी फिर से वो नागिन आती हैं, फिर लड़कियां बनकर नदी में नहाने लग जाती हैं। महीम इस बार भी पेड़ पर छिपा बैठा है। 3 लड़कियां नहाकर चलने लगती हैं, चौथी तब तक नहा रही होती है। अरे तू और कितना नहाएगी? चल अब। तुम सब निकलो, मैं कुछ देर और नहा कर आती हूँ।
तब 3 इच्छाधारी नागिन लड़की से नागिन बनकर वहाँ से रेंगती चली जाती हैं। चौथी नहाती रहती है। इच्छाधारी नागिन जब इंसान बनी तो मैंने देखा उनके मणि उनके गले में लटकी होती है। उसे उतारकर वो पानी में नहाने जाती है। इस चौथे वाली नागिन जो अभी भी नहा रही है, उसका मणि तो यही पड़ा है, मैं इसे चुरा लेता हूँ। इच्छाधारी नागिन नहा कर आती है और अपना मणि खोजने लग जाती है। कहाँ गया मेरा मणि? यहीं तो रखा था। अगर मुझे मेरा मणि नहीं मिला तो इंसान से वापस नागिन नहीं बन पाऊंगी। ये तो बहुत खतरनाक है मेरे लिए। तभी महीम पेड़ के पीछे से सामने आता है। मेरे पास है तुम्हारा मणि। मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। मेरा मणि वापस दे दो, बदले में मैं तुम्हें एक बहुत बड़े खजाने के बारे में बताऊंगी। तुम वहाँ से जितना धन लेना चाहते हो ले लेना। इच्छाधारी नागिन जो बोलती है वो करती भी है, इसलिए मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रही हूँ। महीम कुछ सोचकर मणि लड़की को वापस दे देता है। मणि मिलते ही लड़की वापस इच्छाधारी नागिन बन जाती है और मनुष्य की आवाज में बोलती है, तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो। नागिन रेंगती हुई जा रही होती है और महीम उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो जंगल में एक खंडर नुमा जगह पर आते हैं। यहाँ एक उड़ने वाला दैत्य रहता है, उससे सावधान रहना होगा। इतने में ही वो उड़ने वाला दैत्य उड़ता हुआ आ पहुँचा। इच्छाधारी नागिन फिर तो आ गई है मेरे इलाके में, साथ में एक मनुष्य भी है। अरे वाह, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। दैत्य रास्ता छोड़ दे, मैं तुझे मारना नहीं चाहती। लेकिन उड़न दैत्य नागिन की बात नहीं मानता है। वो महीम को खाने झटपट पड़ता है। नागिन झट से अपने माथे की मणि की रोशनी दैत्य पर डाल देती है। दैत्य चिल्लाता हुआ जलकर राख हो जाता है। मुझे दैत्य को मारने का दुख है, लेकिन मैंने तुम्हें जुबान दी थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। जाओ अंदर और जितना हो सके धन ले लो, बस एक बार। महीम खंडर के अंदर घुसता है। वहाँ हीरे जवाहरात भर भर के पड़े हुए थे। महीम ने जितना हो सका अपनी जेब में हीरे जवाहरात ठूस लिए। अब बस हो गया महीम, अब अपनी आंखें बंद कर लो। महीम इच्छाधारी नागिन की बात मानकर आंखें बंद कर लेता है। दूसरे ही पल वो अपने घर के आंगन में अपने आप को खड़ा पाता है। अब उसके पास इतना धन था कि उसके 4 पुश्त आराम से बैठकर जिंदगी गुजार सकते हैं।